ओके, हेलो एवरीवन। सो ये जो वीडियो आप देख रहे हो साइड बाय साइड, ओके, लेट्स व्यू दैट वीडियो फर्स्ट एंड विल रिएक्ट ऑन दैट वीडियो। तो ये रही वीडियो। फोटो देखा मेरे किशन ओ लगे वाह, एक नंबर। बाप रे, इधर इधर ये देखिए देख भाई साले दिखा नहीं यार, फोटो कहाँ ले लिया अभी तक? इन लोग को भी देख लीजिए। पता चल जाएगा तेरा ही है। लॉको खोल दे भाई, लॉको। चलो खुला लो। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि क्या इस वीडियो में क्या चीज़ें दिखाई जा रही है एंड किस टॉपिक के बारे में हमारी बात होने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ हम देख रहे हैं कि वो बंदा जिसके पास हु इज़ जो कर रहा है काम, क्या कर रहा है काम, गार्बेज उठा करके, गार्बेज जो जगह जगह से उठाता है एंड उस गार्बेज को इकट्ठा करने के बाद जो भी प्लास्टिक की बॉटल्स एंड ऑल रहेंगी उनको सेल करके वो पैसे कमाता है। ही इज़ अर्निंग हिज लाइवलीहुड फ्रॉम सेलिंग गार्बेज एंड उसका जो वीडियो अभी यहाँ पर दिख रहा है, तो उस वीडियो के अंदर उसके पास है iPhone 12। ओके, वी आर थिंकिंग कि भाई इसने जेन्युइनली काम करके इस आईफोन को परचेज किया होगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट some exceptional cases, maybe he may have done fraud with someone else. We are not going in that direction. We are going in the direction he worked hard and did his work, saved money and bought that iPhone 12, whatever is in his hands. Maybe it's iPhone 12, I think so. तो उसके बारे में बात करते हैं एंड what are the things that we as a society failed to educate the fundamental education to everyone. इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले। तो फर्स्ट थिंग इज लैक ऑफ द फंडामेंटल एजुकेशन। चीज़ें देख सकते हो कि भाई अगर तुम फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रायोरिटाइजिंग बाइंग एन आईफोन which cost something around 50,000 rupees. Maybe it may be your whole year's spending on yourself, maybe for buying clothes, maybe for staying, maybe for eating good food, something like that. And you are spending that amount of money to buy an useless iPhone for you. Seriously, is that iPhone adding additional value to yourself, to your life? Or not? It's just for showing off to people and clicking pictures, playing video games. I mean, playing games like Free Fire, BGMI and something like that. Sorry for that. What it is for? ये तुम्हारे पास क्यों है? Why you bought that iPhone? I'm not screaming at that boy to bought an iPhone. I'm asking a fundamental question to our society as whole, why that thing happened. That is the fundamental question I'm asking. I researched about it and I saw 2 or 3 things, not more than that. First thing is the lack of fundamental education. As we saw that he's ये जो लड़का है वो हमने जैसे देखा कि वो गार्बेज उठा करके, गार्बेज को एक जगह पर ला करके उसको सेल करके पैसे कमाता है। एंड इसका सिचुएशन अगर हम देखें तो ही इज़ नॉट क्लियरली एजुकेटेड वन। तो ये लड़का एजुकेशन से बहुत थोड़ा सा बिछड़ा हुआ लगता है। एंड वही है फंडामेंटल जो भी रीज़न है इस चीज़ को घटित होने के पीछे का। क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल नॉलेज ही नहीं है आपको कि क्या चीज़ें हमारे लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करती है ज़्यादा, उस चीज़ को हम ले या फिर ऐसी चीज़ों पर स्पेंड कर दें जो मटेरियलिज्म की वजह से हमको सोसाइटी के अंदर अच्छा स्टेटस देती है सिर्फ। And we as a society failed to mentor everyone around that what are the things which adds value to our life, rather than just showing off to everyone around to get recognition in society.
हम लोग उस चीज़ के अंदर फेल होते हुए दिख रहे हैं मुझे। एंड इसका फर्स्ट जो भी रीज़न था दैट इज़ लाइक लैक ऑफ फंडामेंटल एजुकेशन। इसके ऊपर हम सोसाइटी एज अ फेल हो चुके हैं, क्योंकि क्या चीज़ें हमें शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट करती है एंड क्या चीज़ें हमारे लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल है, वो चीज़ का अगर हम डिसीजन नहीं ले पाते, फॉर एग्जांपल लाइक स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम इज शॉर्ट टर्म प्लेजर, बट क्या उसकी वजह से आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर हैम्पर हो रहा है? अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर हैम्पर होगा उससे। आई मीन या फिर जैसे इस एक्सपेंसिव आइटम को बाय करना जो कि आपके लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड नहीं कर रही, वो सिर्फ टेम्पररी शॉर्ट टर्म जो भी प्रायोरिटीज़ है उसको फुल करता है, उसके शॉर्ट टर्म प्लेजर को फुल करता है। फॉर एग्जाम्पल बाइंग एन iPhone 12 विच कॉस्ट नियरली अबाउट 50,000 रुपीज़, 50,000 rupees. Buying that iPhone is short-term thing. Like you are not prioritizing your long-term, like long-term life, long-term what things matter most in your life. You're not planning that thing. You're just indulging in all those things which will benefit you, which will like make you feel valuable in society. You bought that thing, you invested in that thing rather than thinking about long-term vision. And the concept of budgeting or an opportunity cost. Okay, I have arranged some of the points. Lack of fundamental education के अंदर अगर हम देखें तो first thing is like prioritizing a short-term thing over a long-term. After that, the concept of budgeting. Budgeting का concept यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ बजटिंग हो नहीं रही यहाँ पर कि हमें हमारी बेसिक हाइजीन के ऊपर कितना स्पेंड करना है, हमारे क्लोथिंग के ऊपर क्या स्पेंड करना, नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ हमें ऐसी चीज़ों पर ही स्पेंड करना है जहाँ पर से हमको मे बी कुछ वैल्यू ना ऐड हो, हमें सिर्फ सोसाइटी के अंदर थोड़ा सा रिकग्नाइजेशन मिल जाए। लाइक ये वीडियो भी अभी हमने देखा, ये वीडियो भी उसी का नतीजा है। अगर उसके पास आईफोन नहीं होता तो उसका वीडियो नहीं निकलता, ठीक है? तो ये भी रिकग्नाइजेशन मिलना सोसाइटी के अंदर, इस चीज को शॉर्ट टर्म प्लेजर के अंदर हम डाल सकते हैं। ओवर प्रायोरिटाइजिंग शॉर्ट टर्म प्लेजर ओवर लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज, ओवर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद बजटिंग का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मालूम है? मे बी इफ अगर तुम एजुकेटेड हो तो पता रहेगा एजुकेटेड लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट is like something you can use that money to buy something else. If I think like I need to give it by an example. For example, this is an iPhone. I bought that iPhone for rupees like 1 lakh rupees. I bought this iPhone for 1 lakh rupees. क्या मैं इस 1 लाख रुपीस का कुछ और कर क्या मैं इस 1 लाख रुपीस का कुछ और कर सकता था? वो चीज़ आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर। अगर मैं इस 1 लाख रुपीस को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर दूं तो इससे शायद से रिटर्न्स भी आए। अगर इस 1 लाख रुपीस को मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एजुकेशन के ऊपर लाइक खर्च करूँ, स्पेंड करूँ, तो इसका और भी ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा, ROI रहेगा। वो रहती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर ये चीज़ें अगर पता रहेंगी तो हम शायद से इन चीज़ों पर स्पेंड नहीं करेंगे। लाइक वाई फूड हाइजीन एंड हेल्थ मस्ट कम बिफोर लग्जरी आइटम। ये भी एक लाइक एजुकेशन के पॉइंट के अंदर याद है कि बेसिक हाइजीन, बेसिक हेल्थ एंड लाइक ईटिंग गुड फूड comes above buying expensive और luxury items। मतलब कि खाना, हेल्थ एंड हाइजीन, ये तीनों चीज़ें एक्सपेंसिव आइटम्स को बाय करने मतलब से ज़्यादा वैल्यू रखती है। तो इनको ज़्यादा ही वैल्यू देना ये एजुकेशन के अंदर सिखाया जाता है, ठीक है? आफ्टर दैट लाइक हम जो सेकंड पॉइंट है वो है अबंडेंस ऑफ गाइडिंग, पेरेंटिंग एंड मेंटरशिप। मेंटरशिप, नो, वी एज अ सोसाइटी failed to give him mentorship, and maybe his parents failed to give their child knowledge of like how to live, how to have a good life, rather than just showing around what the device you hold.
ओके वहाँ पर भी फेल हो चुके हैं। आफ्टर दैट पॉवर्टी साइकिल, देखो हम लोग अगर पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, हमारे पास कल क्या खाए हम उसका टेंशन है हमें कल क्या करना है। कल अगर हम नहीं जॉब करेंगे, अगर कल हम बीमार हो जाते तो कल के खाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इस बात की अगर हमें टेंशन नहीं है, इस बात का अगर हम नहीं सोच रहे, तो इट्स पुअर क्लास माइंडसेट। ऑब्वियसली जो लोग इस माइंडसेट में रहते हैं ना, पॉवर्टी साइकिल में मोस्टली बोला जाता है इस चीज़ को, कि जो लोग सिर्फ आज के लिए आज का ही ध्यान रखते हैं, वो उनका फ्यूचर कभी भी ब्राइट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आज का जो भी टाइम है, अगर वो टाइम सिर्फ आज की जो उनकी ख्वाहिशें, जो हमारी ख्वाहिशें उनको पूरा करने में जा रहा है, तो हमारा फ्यूचर कभी अच्छा नहीं होगा। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। एंड so to that boy should also understand that thing। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट थिंग एजुकेशन का बोला हमने कि और पॉवर्टी लाइन का साइकिल, बेसिक फंडामेंटल नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है वो चीज़। एंड दिस इज व्हाट रियलिटी इज, नो वन केयर्स अबाउट यू फॉर एंड सी simple thing, I would like to take that point on us as well। जो वो लड़का कर रहा है वो उसके हिसाब से बराबर है, जो हम लोग कर रहे हैं हमारे हिसाब से बराबर है। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ें गलत भी कर रहे हैं तो उनको सही करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। एट द एंड अगर गवर्नमेंट फंडामेंटल एजुकेशन देने के लिए फ्री स्कूल्स, फ्री फूड भी सप्लाई करे, तो भी उस चीज़ को लेना है या फिर हमें कुछ और करना है, वो हमारी चॉइस है। क्या एजुकेशन को एक्वायर करना है हमारे टाइम के अंदर, क्या स्किल्स को सीखना है, या फिर कुछ नहीं करना, दैट्स अ कॉल। वो हमें ही कॉल लेना पड़ेगा। क्या हमें एक बड़ा सा महंगा सा एक्सपेंसिव आईफोन लेना है, या फिर अच्छी लाइफ क्या होती है उसको समझ करके उसके हिसाब से हमारी लाइफ को अच्छा बनाना हमारे ही हाथ में है। अगर उस लड़के को कोई बोल भी दे कि भाई ये जो तू कर रहा है कि आईफोन ले, या आईफोन तुमने सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए तुम आईफोन ले रहे हो एंड आईफोन से शो ऑफ कर रहे हो सिर्फ, इससे तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं होती, ठीक है। इससे तुम्हारी लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू ऐड नहीं होती। यू आर जस्ट अ सोसाइटी प्लीजर, पीपल प्लीजर बोलते हैं ना हम, कि दूसरे को अच्छा फील हो, दूसरे सामने वाले इंसान को अच्छा फील हो, इसके लिए हम कुछ कुछ चीज़ें करते हैं, उसको बोलते हैं पीपल प्लीजर, जो लोगों के हिसाब से चलता है। तुम सोसाइटी के हिसाब से चल रहे हो। आई मीन सोसाइटी को आप बोल सकते हो इन द सेंस, सोसाइटी को के अंदर शो ऑफ करने के लिए तुम एक्सपेंसिव आइटम्स खरीद रहे हो, एंड उसका आपके लाइफ के अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, फिर भी आप खरीद रहे हो। दैट्स योर मिस्टेक, एंड वो मिस्टेक आपको ही सुधारनी होगी, वो कोई और आकर के नहीं सुधारेगा। ओके, दैट्स अवर कॉल फॉर दिस वीडियो। एंड also I want to as a whole society do need to take some points on us, we failed to give fundamental education to everyone, we failed to give fundamental education to everyone, we failed to mentor everyone to live an happy and healthy life, we failed to let go materialism, to value the people who are into the materialistic world. We failed at it, and for that boy as well, भाई क्या मतलब वो आईफोन लेके तुझे क्या वैल्यू ऐड हो रहा है? तू गेम ही खेल रहा है उसके ऊपर। अगर तू कंटेंट क्रिएट करता, कुछ प्रोडक्टिव करने की बात करता उस मोबाइल से, तो फिर भी ठीक था कि कुछ तो इम्प्रूव करने के लिए, कुछ तो क्रिएट करने के लिए यू आर यूजिंग दैट आईफोन, बट यू आर नॉट।
So that iPhone is not adding value to your life. It's just consuming and it's just to make you feel important in society. मतलब कि हम इतने खोखले हैं क्या कि हमें important feel होने के लिए किसी चीज का साया लेना पड़ रहा है. What is it, bro? I failed at it. Seriously.